विराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार के। कहते हैं मैं सुखी दुखी में रंकिरा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या कह रहे आप ध्यान रखना, इस लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कहते हैं कि मैं कम बुद्धि वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ध्यान रखना, कोई जैसे पागल व्यक्ति मंद बुद्धि हो, पिक्चर की सीन को क्या समझने लगता है कि ये सच की घटना। मैंने एक दिन शायद बताई थी कि एक गांव की औरत पहली बार पिक्चर देखने गई, तो वो कहने लगी कि अरे शेर आ रहा है। उसका पति ने समझा ये पिक्चर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। बोले हाथी है, बोले पिक्चर का हाथी है, कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, तो वो कहने लगी कि हाँ चलो चलो। तो पति बोला ये पिक्चर की बारिश से कुछ नहीं करेगी। तो बोली मुझे पता है पिक्चर की, तुम्हें पता है, बारिश को क्या पता कि वो पिक्चर की है। समझ गए आप? ऐसी हमारी हालत है कि हम, कल आपने पढ़ा था कि हमारे 6 द्रव्यों के प्रति विपरीत मान्यता है कि हम तन को सोचते हैं ये मेरा है। ये तन आपका है क्या? तन ये पुद्गल की मिट्टी से संरचना हुई है। ध्यान रखना, बच्चे जैसे कुछ मिट्टी के खिलौने बनाते हैं आजकल, और केमिकल आ गए, उनके खिलौने बनाते हैं और तोड़ देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। ऐसे ही हमारी और आपकी हालत है कि हम जिस पर्याय में जाते हैं वहीं हमको तन मिल जाता है। कौन सी पर्याय है जहाँ हमारा तन नहीं मिलेगा? हमें तन नहीं मिलेगा, कौन सी पर्याय है बताओ भाई साहब? नरक गति में। ध्यान रखना, नरक गति नहीं, सिद्ध पर्याय ऐसी है जहाँ तन नहीं मिलेगा, और वही पर्याय सार्थक है। तो कहते हैं कि वास्तव में इस प्रकार से मैं इसको रखता हूँ, मैंने इसको चलना सिखाया, मैंने इसको रोका अपने घर में। अरे तुम रोकते हो क्या? 6 द्रव्यों का परिवर्तन है। आप कहते हो कि मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हो क्या? आप जी रहे हो, किससे जी रहे हो? कोई आपसे पूछे किसके द्वारा जी रहे हो आप? आयु कर्म के द्वारा जी रहे हो। जिस दिन आयु समाप्त हो जाएगी, कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? आप चाहोगे तब भी जी पाओगे क्या? आप कहते हो हम श्वास ले रहे हैं, तुम श्वास ले पाओगे क्या? तन यही होगा लेकिन श्वास नहीं ले पाओगे। आप कहते हो हम सुंदर हैं, तुम सुंदर हो क्या? किसके द्वारा सुंदर हो? आपसे पूछे किसके द्वारा सुंदर हो? बताओ, ज्ञानी लोग बताओ। बहुत अच्छी, कौन बता रहे? आप बता रहे, तुम तो बड़े ज्ञानी हो रिंकू भैया। वो कह रहे नाम कर, इन्हें जरूर किसी ने बताया होगा। देखो हमने कहा तो कोई ने बताया हुआ, इतने तो ज्ञानी रिंकू भैया, और देखो ऊपर से कह रहे नहीं बताओ कोई ने। सुना है, बताया नहीं है, कान ने गलती कर दी। जैसे वही हाल है, अपन गिर जाते कहते हम तो ठीक से जा रहे, तो वो एक पत्थर था ना इसलिए गिर गए। आपको गुस्सा आता तो आप कहते हो हम तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहते, हम क्या करें, उनने करा दो। ऐसे ही रिंकू भैया सुनना नहीं चाह रहे थे, वो सुनाई पड़ गया। ध्यान रखना, तुम कान की तरह जिस दिन हो जाओ, कान क्या करता है? कान अंदर ले जाता है, फिर कान वापस बाहर नहीं लाता है। कान लाता है क्या बाहर? जुबान लाती है, और जुबान बड़ी खतरनाक होती है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा 5 इंद्रियों में से खतरा किससे है? आँख और कान से। क्योंकि सबसे ज़्यादा आँख बड़ी परेशान करती है। सबसे पहले आँख देखती है। एक व्यक्ति ने अच्छे आम देखे, फिर आम देखे तो मन ललचाया, पैर बढ़े, हाथ ने तोड़ा, और माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पे,
और रोना किसको पड़ा? क्योंकि शुरुआत किसने की थी? आँख ने। ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से हम लोग अपनी कमियों को दूसरों पर टाल देते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हम सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? अपने द्वारा करते हैं। हमने ऐसा किया, हमने बोला यदि हमारी संरचना हुई है तो किसके द्वारा हुई है? नाम कर्म के द्वारा। यदि आप जैन कुल में पैदा हुए हो, देखो बच्चे हम पूछेंगे, आप लोग सभी ध्यान से सुनो इस बात को, इसी बात का है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अपन लोग करते हैं ना। ध्यान रखना, आपको ज्ञान किससे मिला है? आपको सभी बच्चे जिनको नहीं आता है कि क्या किससे मिला, हाथ उठाओ। आप लोगों को क्या चीज किस कर्म के द्वारा मिली है, किस किस को पता नहीं है, हाथ उठाओ। चलिए, आप लोग सबको पता है, आप लोगों को पता है? नहीं पता, हाथ उठाओ। हम पूछ रहे किस किस को नहीं आता है, तो हाथ उठाइए। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसा ही है, जो लोग ज़्यादा नहीं आता वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनकी स्लेट पे लिखो तो दिखता है। जिस पे पहले से इतना लिखा उसे लिखो तो वो दिमाग ही लगाता रहता है, यहाँ बैठा बैठा भी कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। सच बताना, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो लोग यही दिमाग लगाते रहते हैं कि ये करूं कि ये बोलूं, ये ऐसा होगा। वो जिसको नहीं आता वो सोचता सुन लो आराम से कम सुन। ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं, मास्टर ने ठीक नहीं पढ़ाया। मास्टर सबको एक सा पढ़ाता है, मास्टर सबको एक सा पढ़ाता है। कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा क्या पीछे रह जाता है। किसके कर्म के उदय? ज्ञाना वर्ण का उदय है तो हमको ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञाना वर्ण का क्षयोपशम है तो हमको ज्ञान होगा। ठीक है, हम अब आपसे पूछें कि आपको ज्ञान किससे हो रहा है, तो क्या बोलोगे? ज्ञानावर्ण के द्वारा। अभी हमने क्या पढ़ाया? ज्ञानावरण होगा तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम का मतलब है कुछ तो ढका है, कुछ उगड़ा हुआ है। बात नहीं करो बेटा, आप लोग बात करोगे तो हम देखिए, आप लोग कौन कौन चाहता है कि आधा घंटा पढ़ाई हो? इतने से लोग चाहते हो, आप लोग को नहीं पढ़ना होता। ये तो भैया जी ऊपर से कोई बात नहीं। चलिए, बच्चे हैं, ये सब भी मनोविनोद भी होना चाहिए। देखिए, आप लोग सब जो लोग चाहते हैं ना कि हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, तो 10 मिनट और पहले आया करो। ये सब चीज़ें हमें होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम पक्के में मिथ्या दृष्टि होके मरेंगे। हम कहते हैं उसने नहीं पढ़ाया, हमें तो ज्ञान ही नहीं होता है। ज्ञान क्यों नहीं होता है? हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन अब सच बताना, अपनी शक्ति किस में लगी रहती है? फालतू के कामों में ज़्यादा लगी रहती है। अब देखो, अपन ज्ञान से याद कर सकते हैं, लेकिन उसने मेरे से ये बात कही थी, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे टोका था, उसने मुझे बैठा दिया, उसने मुझे भजन नहीं पढ़ने दिया। अब दिमाग में इतना कबाड़ खाना भरा हुआ, ज्ञान की बात क्या भरेगी? समझ गए? और ज्ञानावर्ण का आपको क्षयोपशम प्राप्त करना है, क्योंकि ध्यान रखना, क्षयोपशम होता है तो हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़्यादा होता है। जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान ज़्यादा होगा। जितना ज्ञानावर्ण का आवरण हमारे ऊपर होगा उतना ज्ञान नहीं होगा। तो आपको हम पूछें कि ज्ञान किससे होता है और कम ज्ञान किससे होता, तो आप क्या कहोगे? आवरण से कम ज्ञान होता है, और क्षयोपशम से जितना ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम होगा उतना आपको ज्ञान होगा, और जितना आवरण होगा उतना ज्ञान नहीं हो, कम होगा। लेकिन ध्यान रखो, ये बताओ कौन सा जीव ऐसा है जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है? बताओ। एक हिंदी बहुत अच्छी भैया बता रहे। हाँ बताओ। चलिए बैठ जाइए। ये ठीक बता रही हैं कि ज्ञान और दर्शन तो जीव का स्वभाव है। ध्यान रखना, ज्ञान और दर्शन तो जीव का स्वभाव है।
सब जीवों को ज्ञान तो होता ही है, चाहे निगोदिया जीव हो उसको भी कम से कम ज्ञान है, उसका ज्ञान पर भी आवरण नहीं है। तो आप कहोगे फिर तो वो ही अच्छा, लेकिन आप ये बताओ आपको एक दाना खाने मिले वो अच्छा है कि पूरा जी भर के खाना मिले वो अच्छा है? जी भर के खाना मिले, समझ गए? आप जितना जो चाहो वो खाओ वो अच्छा है कि आप सिर्फ देख कर सूंघ कर इतना सा दाना तो कोई दे दे एक सुई बराबर तो वो अच्छा है। इसी प्रकार से जो निगोदिया जीव हैं उनके इतना छोटा ज्ञान है कि यदि उस पर आवरण आएगा तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। और जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान और दर्शन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छे। अब आगे समझ में हम आपसे पूछें कि तीन लोक में कौन सा जीव ऐसा है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, तो क्या बोलोगे? कि जीव का स्वभाव ही ज्ञान और दर्शन है। आगे समझ में। अब अपन को दर्शन श्रद्धा नहीं होता है, हम चाहें तो भी दर्शन नहीं मिलता है, हम सात तत्व के बारे में हमारी श्रद्धा नहीं जमती है। ये किसके द्वारा है? दर्शनावरण के। दर्शनावरण का तीव्र उदय है तो हमको श्रद्धा नहीं हो रहा है, दर्शनावरण का क्षय उपशम है तो उतना हमको श्रद्धा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से मोहिनी है तो हम चाहे कर भी न त्याग कर पा रहे हैं, न सम्यक दर्शन हो पा रहा है। क्यों? कि दर्शन मोहिनी के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है और चारित्र मोहिनी के कारण चारित्र नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है अंतराय। आप चाहते हो खूब कमाना, तो यदि आपका लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। और आपका देना चाहते हो लेकिन कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि आपने सोचा था इस बार 10 लाख बचेंगे तो 50,000 1 लाख दान करेंगे, लेकिन क्या हुआ? वो 10 लाख बचने की जगह 1 लाख बचे। तो सच बताओ अब मन करेगा क्या 1,000 रुपया देने का? नहीं करेगा। आगे समझ में। तो आपका दान अंतराय कर्म का उदय है तो आप दान नहीं दे पाओगे। ठीक है। ऐसे ही आप लाभ चाहते तो दुकानदारी आपकी पूरी टॉप में चले, गांव भर में अच्छी चले, लेकिन कभी कभी चाहे कर भी नहीं चलती है। आप चाहते हो कि हम खूब खाना बढ़िया से खूब बढ़िया बढ़िया खाएं, लेकिन पता चले कि एक पूड़ी खा लो तो दिन भर तबीयत खराब रहे। समझ गए? बहुत अच्छी ऐसी बातें जल्दी समझ में आती रिंकू भैया को। है मन कर रहा है रसगुल्ला खा ले और शुगर है वो कह रहे हम नहीं खा पाते। ध्यान रखना। इसी प्रकार से आगे भोग और उपभोग। आप चाहते हैं बढ़िया नींद दल्लभ के गद्दा ले, अब नींद नहीं आ रही तो क्या हो गया? भोग और उपभोग अंतराय का उदय है तो आप खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना इसी प्रकार से नाम कर्म का आपके शुभ नाम कर्म बांधा है तो सुंदर रूप मिलेगा। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं, 93। तो आपको ध्यान रखना जो अच्छा गला मिला है लोग पसंद करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कोई सुंदर नहीं हो तब भी लोगों को बहुत प्रिय होता है ना। कोई सुंदर नहीं हो, आवाज़ अच्छी नहीं हो, उसके बाद भी इसको लोग बहुत इज्जत देते हैं। क्या है? आधे। ये अलग अलग नाम अभी देर बताएंगे तो देर हो जाएगी। जैसे अच्छे आपको सुंदर कंठ मिला है, खराब कंठ मिला है, ये सब किसके द्वारा? नाम कर्म के द्वारा। ठीक है। आपको सुंदर रूप मिला है किसके द्वारा? नाम कर्म के द्वारा। और आप उच्च गोत्र में पैदा हुए किसके? गोत्र कर्म के द्वारा। और आपकी लंबी आयु है किसके द्वारा? आपकी लंबी उम्र है किसके द्वारा? आप कौन सा रह गया? सब तो हो गए हैं। ध्यान रखना। तो आपसे आप लोग क्या बोलते? उसने मार दिया। उसने कैसे मार देगा कोई? अपन को कई बार आता ना उसने मार दिया। जिसका आयु कर्म समाप्त हो गया वो जिस निमित्त से जैसा लिखा होगा। आपको पता होगा भी एक महावीर जी की घटना है, बहुत साल पहले, हम तो नहीं थे वहाँ लेकिन सुना था हमने कि सास ससुर और पोता और पोती और मैंने बाप बेटा थे, बहू थी और वाइफ थी, बच्चे थे। और अचानक एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या बैलून होता है आजकल का, वो अंदर फट गया और पीछे का दरवाज़ा अचानक खुल गया।
पीछे का दरवाज़ा खुल गया तो बहू सास और दोनों बच्चे तो बच गए, लेकिन आगे का गेट वो बैलून क्या होता है उससे आग लग गई और दोनों नहीं निकल पाए। तो क्या तो किसी भी कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये बताया है कि अपन को हाथ लगाना चाहिए। ऐसे नहीं अब बीमारी हो गई आप इलाज ही नहीं करा तो दिक्कत होगी, लेकिन अपन को किसी को कोशिश ही करना चाहिए बचाने की। तो आप समझ गए। अब आप लोग ये कहोगे क्या कि इसने मेरे को घाटा दिला दिया, क्योंकि आपके लाभांतरय कर्म का क्षय उपशम होगा तो कोई आपको घाटा नहीं दिला सकता है। और इसी प्रकार से आपने उच्च गोत्र का बंध किया होगा। उच्च गोत्र का बंध किसके द्वारा होता है? ध्यान रखना, आप यदि किसी की निंदा चुगली दिन रात बुराई कर रहे हैं तो उच्च गोत्र का बंध होगा कि नीच गोत्र का? कितने ज्ञानी हुए लोग, सारे ज्ञानी बैठे। हम तो सोच रहे थे हाँ, और अपनी निंदा कर रहे हो कि हम तो बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो कौन से गोत्र का बंध होगा? वाह, उच्च गोत्र का। सही कह रहे। तो यहाँ क्या कह रहे? मैं सुखी दुखी में रंग की राह। ये कौन सी व्यक्ति की पहचान है? जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। यदि खूब बढ़िया कोठी बन गई तो कहने लगे मैं बहुत सुखी हूँ। यदि एक दिन में 50,000 1 लाख की इनकम हो गई तो क्या मैं बहुत सुखी हूँ, और उसी दिन डाकू आ जाए तो सुखी हो कि दुखी हो? आप कहने लगे मैं बहुत बलवान हूँ और अच्छा आपको मलेरिया आ जाए, कोरोना हो जाए तो क्या होगा? फिर कुछ बल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपने कहा बहुत मुझे तो इतना ज्ञान है, दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं है, और जरा सी ठोकर लगी, ब्रेन में चोट आ गई तो फिर ज्ञान रहेगा क्या? आप कहने लगे मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा तो कोई सुंदर नहीं है, और चेचक के दाग निकल गए तो फिर और कुछ भी बीमारी हो सकती है, चेचक के दाग ही नहीं कुछ भी हो सकती है। तो क्या होगा? कोई तेजाब फेंक दे तो सुंदर लगोगे थोड़ी देर? हर चीज़ की कोई भी ज्ञान हो, रूप हो, बल हो, तप हो, वृद्धि हो, पूजा हो, जाति मत हो, कुल मत हो, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपन क्या कहते हैं? हम उस जाति के हैं, हम उस खानदान के हैं। अरे खानदान क्या है? तुम मरोगे तो कौन से खानदान में जाओगे पता है? और कभी भी ये गलत फहमी मत रहना कि मैं मनुष्य हूँ तो मर के मनुष्य होऊंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मनुष्य मरकर मनुष्य हो गए। तो चलिए, मैं सुखी दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये पुद्गल की पर्याय हैं। इसमें क्या सुख और क्या दुख मानना? कहते हैं कौन क्या बजा रहा है? राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। बिल्कुल आप लोगों ने तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी। मेरे जीवन में हम लोग का चतुर्मास यूपी में एक गांव में था, जिसके यहाँ मुलायम सिंह, समझिए कि मुलायम सिंह जी, उनके यहाँ उनके पिताजी लोग सब ऐसे काम करते थे। उनके यहाँ नौकरी कहना चाहिए, छोटा मोटा काम, गाय आदि का काम करते थे। उनके घर रईस परिवार है, उनके घर शादी थी। हमें ध्यान है कितनी शादियों की तैयारी थी उस समय कि उसकी शादी है, एक ही लड़का है, उसके पापा बैंक में हैं। और जैसे ही आपने कभी सुना हो मैनपुरी में रत्नों की प्रतिमा चोरी हो गई थी, उसी रात रत्नों की प्रतिमा भी चोरी हो गई थी जिस रात उसकी शादी थी। तो उसकी शादी तक का वीडियो उनके पास नहीं है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ की कोई लालटेन मिल गई थी मंदिर में, मतलब तो पूरी वो भी सील हो गई। लेकिन जैसे ही दुल्हन को लेकर वर घर पर आया तो खूब बधाइयाँ चल रही थी, बैंड डांस हो रहे थे। अचानक दहेज की गाड़ी आ गई तो लड़के ने अपना कंगन, क्या बोलते कंगन मुझे पता नहीं, वो पटका सा होता है, वो अपनी मौसी के हाथ में दिया। कहने लगा पापा परेशान हो रहे, मैं जाके आता हूँ ऊपर से। और नीचे डांस हो रहे हैं और ऊपर से जाल खोलने लगा, बैलेंस बिगड़ गया, जाल तो खुल गया लेकिन जाल के साथ नीचे
खत्म हो गया, 1 घंटा के अंदर खत्म हो गया। अब बताओ, वो खुशियाँ 1 मिनट में गम नहीं महागम में बदल गए। तो इसी प्रकार से आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी अपने जीवन में। आप लोगों ने सुनी होगी कि बहन के लिए दहेज लेने जा रहा था, दोनों भाई खत्म हो गए, बाप बेटा खत्म हो गए। ऐसी हम राजस्थान में थे तो कम से कम 5-6 घटनाएं ऐसी हुई कि कल की शादी है और आज दहेज लेने गए थे और दोनों बाप बेटे खत्म हो गए। लेकिन फिर भी संसार के कोई काम रुकते नहीं है, रो कर करो, शांति से करो, लेकिन संसार के दस्तूर तो चलते हैं। तो कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक का मतलब मैं राजा हूँ, मैं राब हूँ, यानी मैं राजा हूँ, और रंक का मतलब मैं गरीब हूँ। और मेरे धन, मेरे घर में धन है, ग्रह है, गोधन है, और मेरा प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। और मेरे सुत, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, और मेरी पत्नी ऐसी है, मैं सबल हूँ, यानी मैं बहुत बलवान हूँ, मैं दीन हूँ, और मैं बेरूप यानी देखने में सुंदर नहीं लगता हूँ, और सुभग हूँ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। और कह रहे मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और कभी कभी मैं बहुत प्रवीण हूँ, यानी बुद्धिमान हूँ। ऐसे भाव किसके आते हैं? सम्यक दृष्टि के आते हैं कि मिथ्या दृष्टि के? मिथ्या दृष्टि के ऐसे भाव आते हैं। तो आप लोगों को क्या बनना है, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि बनना है। चलिए अब आप लोगों का समय हो गया है, क्योंकि ठीक 7:30 बजे क्लास चालू हो जाए तो आपको 8 बजे तक प्रश्न मंच भी हो जाना चाहिए। लेकिन रोज़ लेट हो जाते हैं। हम तो आज टाइम से आ गए थे, आप लोग थोड़े लेट हो गए। तो कल से ध्यान रखें सब लोग। और जैसे कभी भी हम लोग भजन नहीं बोलेंगे, बच्चे लोग बोल लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब आपको बताना है कि आपको सुंदरता और उच्च गोत्र किसके द्वारा मिला है? हाथ उठाइए। क्या बात है, तुम लोगों ने सुना नहीं है? हाँ आप बताओ। बाहुबली नहीं, अब इतनी देर से हाथ उठाया था। क्या बताओ, तो फिर बताओ। नामकरण नहीं, बैठ जाओ। हाँ बता, तो बैठ जाओ भैया। करण नहीं है, बताओ भैया, आप बता। आप भूल गए, भूल गए हैं? क्या वो मिलता है? तुम एक जने बोलो। हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ भैया, उन्हें बोला दो, तुमने नाम करो। बताओ क्या ऐसे? तुम तो बिना देखे बोलो, हमें मत देखो, तुम तो बोल दो। ए उन्हें माइक दे दो। बेटा माइक देना, कर तुम माइक। हाँ बोल, उनको दे दो। सुंदरता और उच्च गोत्र, देखो गलत कर रहे हैं आप। उच्च गोत्र काय से मिलता है ये बताना है। उच्च गोत्र किससे मिलता है? उच्च गोत्र पूछ रहे हैं, उच्च गोत्र किससे मिलता है? चालू है, चलो। और पुरुषों में कौन बता रहा है? हाँ तुम बताओ बेटा, बैठ जाओ। माइक लो बेटा, माइक लो। उच्च गोत्र किससे मिलता बेटा? ठीक बताया। उच्च गोत्र पूछ रहा है बेटा, बैठ जाए। आप बता रहे ठीक, थोड़ा सा उच्च गोत्र पूछ रहे हैं ना, तो वो बता। आप बताओ। पर अध्यक्ष जी नहीं, आप तो बताते रहते हो। हाँ राजेंद्र भैया बताओ।
वंदनामी माता जी। कोई सही बोलो नहीं, इसलिए चिंता है, तभी तो बैठा था। वंदनामी माता जी, अपनी निंदा ग्रह करने से माने उच्च जाति का मिलता है और दूसरों की निंदा करने से उच्च जाति मिलती कि उच्च गोत्र मिलता? उच्च गोत्र, उच्च गोत्र। उच्च गोत्र, बिल्कुल सही है। हमने बोला था अपनी निंदा आलोचना करने से उच्च गोत्र मिलता है और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र। नीच गोत्र मिलता। वंदनामी माता। बिल्कुल सही। लो, अब आपको बताना है कि आपको याद नहीं होता है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो कौन से कर्म का क्या है। देखो इतना अच्छे से याद कराया था। हाँ, पीछे से एक भैया बता रहे हो। नहीं नहीं, आप नहीं, आप नीचे से। एक मिनट, ए भैया माइक दिया करो, हमें सुनाई नहीं पड़ता। मैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। और ज्ञान किससे होता है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान होता है माता जी। ज्ञानावरणी की कर्म के आपने पूछा क्या माता जी, क्या पूछा आपने? हमने बोला ज्ञान क्यों नहीं होता है और होता है तो अंतराय कर्म के उदय से ज्ञान। ज्ञान बेटा हमने बताया था ना, बैठ जाओ। आपने थोड़ा सा भूल गए। ज्ञान क्यों होता है और ज्ञान क्यों नहीं होता, दोनों चीजें बतानी। हाँ, ये बेटा कभी नहीं बताता, बैठा इसको बताने दो बच्चे, बैठ जाओ। इसको बोलने दो। हाँ, ये नहीं बताता ना, कभी कभी बता। वंदनाई माता जी, आवरण से ज्ञान होता है। आवरण से ज्ञान होता है? आवरण ज्ञान नहीं होता, 6 ऑप्शन से ज्ञान होता है। बिल्कुल सही। हमने बोला था कि आवरण होगा तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, और जितना 6 ऑप्शन होगा उतना ज्ञान होगा। बिल्कुल सही है। आजा बेटा, सही कभी नहीं बताता, हमको लगता है ऐसे बच्चों को। चलिए, कौन सी पर्याय है जहाँ की देह नहीं होती है? बड़ा सरल सा प्रश्न है। पीछे से बताओ। हाँ, तुम्हें, तुमसे ही कह रहे हैं। अरे तुम लोग माइक देने एक कॉर्डलेस रखा करो ना भैया, ऐसे बहुत दिक्कत होती है। तो एक खराब हो गया तो दो उसको ठीक करो। भगवान की पर्याय में बिल्कुल सही है। सिद्ध पर्याय बताइए। सही है बेटा, अच्छे से रखो माइक। चलिए, हाँ, अब आपको बताना है कि कौन से कर्म के उदय से हमको लाभ नहीं हो पाता है और कौन से कर्म के उदय से हम दान नहीं दे पाते हैं। लाभ और दान दोनों बताना है। आप बताइए। लाभ अंतराय कर्म के उदय से लाभ नहीं हो पाता है। और दान बैठ जाइए। आपने थोड़ा सा सही बताया। हाँ, पीछे से, बीच में लाल साड़ी वाले, आपसे क्या, आप बताइए। वंदनामी माता जी, लाभांतर कर्म के उदय से लाभ नहीं होता और दानांतर कर्म के उदय से दान। क्या क्या, दोबारा से बोलिए। लाभांतर कर्म के उदय से लाभ नहीं होता और दानांतर कर्म के उदय से दान होता है। आपसे पूछ रहे कहा, आप बहुत ठीक बता रही हैं। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से बताइए। दान क्यों नहीं दे पाते हैं? आपने लाभ का तो ठीक बताया, उनने भी ठीक बताया, दान क्यों नहीं दे पाते हैं? आप ठीक तो बता रही हो, कॉन्फिडेंस से बता दो बस। दानांतर उदय से। हाँ, क्या नहीं दे पाते हैं? दान। बिल्कुल सही बताया, वो सही बता रही थी। थोड़ी सी लाभ
लाभांतराय कर्म का उदय होगा तो लाभ नहीं होता है, और दानांतराय कर्म का उदय है तो दान नहीं दे पाते हैं। हमने बताया था कौन से जीव को सबसे छोटा ज्ञान होता है। हाँ बेटा आप बताओ, छोटी सी। हाँ बताओ। माता जी, एक इंद्रिय जीव को सबसे छोटा ज्ञान होता है। कौन से जीव को बेटा? एक इंद्रिय में हमने बताया था ना। चींटी। देखिए वो बच्ची ने जो हमने पूछा वो नहीं बताया, लेकिन उसने एक इंद्रिय भी बता दिया, इसलिए उस बच्चे को गिफ्ट तो कुछ मिलना चाहिए। आ जाओ बेटा। अब आपको बताना नहीं, हमने बताया था सबसे छोटा ज्ञान किसको होता है। वो बच्ची ने इतना ही बता दिया, छोटी सी बच्ची है बहुत। हाँ आप बताइए, पीछे आप ही। हाँ आपसे कह रहे। हाँ आपको ज्ञान है लेकिन पूछ लेती हूँ। बदनामी माता जी, निगोतिया जीव को सबसे कम ज्ञान होता है। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि देखिए मैंने इनसे अभी इसलिए पूछा, मुझे पता था इनको आता है, क्योंकि इन्होंने बीच में भी एक प्रश्न का उत्तर दिया था, तो हमने कहा इनसे पूछना चाहिए। चलिए बहुत टाइम हो गया। आचार्य वंदना किसी को कराना है तो आ जाए। किसी को कराना है आचार्य वंदना? आप आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ पर्ची निकाल रहे, ध्यान है। सुनिए एक कोई छोटी सी बच्ची आ जाए। हाँ तुम आ जाओ। तुमने डाली तो नहीं है तो डका पूरी हिला के डाल निकालना सबका अच्छे से। पूरी हिलाओ पहले। पढ़ के सुनो। नहीं पढ़ के सुन, बता दो है। देशना जैन। अच्छा चलिए छोटी बच्ची। बनामी माता जी, आगरा इटावा गुड़गांव। नहीं बेटा दूसरा नाम ठीक बताओ जो तुमने लिखा। नाम ठीक से बोलो। आगरा के बाद आगरा और इटावा, गुड़गांव, छोटा बाजार और बिहार कॉलोनी और बिहार कॉलोनी, कितनी हुई? अजमेर और चंडीगढ़ और क्या था, चंडीगढ़ और सहारनपुर, सुल्तानपुर त्रिनगर और एक और रह गया। त्रिनगर है तुम नहीं बताओ, पागल हो। एक और बता दो बेटा। त्रिनगर माता जी और वो ठीक शामली। ठीक है सही आ जाए। बहुत सही बताया। लो चलिए बहुत। कल के लिए प्रश्न है कि कौन से मुनि थे, कौन से नगर में रक्षाबंधन की जो घटनाएं हैं, कौन से मुनि थे, कौन से मंत्री थे और कौन से पूरा जो जितने पात्र थे, समझ गए? कौन सा राज्य था, कौन से मुनि थे, कौन से मंत्री थे और
कहाँ पर क्यों उपसर्ग हुआ था, समझ गए। ये कम से कम आपको 10 बातें हैं उसके संबंधी, कौन राजा का राज्य था, किसको पकड़ा था, समझ गए। ऐसे सिंगोदर को पकड़ा था, कौन सा राज्य था, कौन सा नगर था, कहाँ के वो मंत्री थे, इसके बारे में पूरा लिख कर लाना है, मैंने बता दिया।